हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना लास्ट पार्ट, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर जेएनके की हिस्ट्री जो आप पढ़ा रहे हो उसका हमें पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर स्टॉक असिस्टेंट को वालों को आप बोल चुके हो, क्योंकि ये 10th और 12th बेस की पोस्ट पे बच्चे फॉर्म लगा के बैठे थे, और ग्रेजुएशन वाली बीएलडब्ल्यू। तो दोस्तों, जब बीएलडब्ल्यू की पोस्ट आने वाली थी, इससे पहले हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जो बीएलडब्ल्यू की पोस्ट होंगी वो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट रहेंगी। और स्टॉक असिस्टेंट वालों को हम भूले नहीं हैं। आपकी कितने कंपोनेंट है? आपकी 4 कंपोनेंट है। रीजनिंग है, मैथ है, जीके है और आपका इंग्लिश है। ठीक है गाइस। और जीके में आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, हम करवाने वाले हैं वाटरफॉल्स पे हम काम कर रहे हैं। इंडिया में वाटरफॉल्स जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है, क्योंकि क्लास फोर्थ में भी वाटरफॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम ये ज़रूर लेके आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का भी कंप्लीटेड है, और आपका इंग्लिश का भी कंप्लीट है। बट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और आप खुद से भी कर सकते हो। जब हमारे पास इसका शेड्यूल होगा तो हम आपको इंग्लिश के लेक्चर भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट आपको पता ही है, जो कि आपका मॉक टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश का ही होने वाला है। तो आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। इंग्लिश का 30 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका, जल्द ही जेके प्रैक्टिस पर कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रताप सिंह के बारे में, महाराजा हरि सिंह के बारे में। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में गुलाब सिंह जी आए, और उनके बाद रणवीर सिंह जी आए। और रणवीर सिंह के बाद जो उनके बेटे थे प्रताप सिंह का रूल होगा जेएनके में, क्या क्या इन्होंने काम किए हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। और हाँ, ये लास्ट पार्ट होगा हमारा जेएनके हिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 7। और अगर आपने इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, जल्दी से विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। और बीएलडब्ल्यू की रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक पढ़ी है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अभी हमारे चैनल से। ठीक है। तो इस चीज़ का मैं अभी श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स जो है आपका है उसमें, बीएलडब्ल्यू का जो मैथमेटिक्स है उसमें आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के हैं। पर फिर भी हम आपको सेक्टर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और कुछ को हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या हुआ था कि महाराजा रणवीर सिंह थे, उनकी जो डेथ हो जाती है 1855 में। ठीक है। उनके जो सुसेसर थे महाराजा प्रताप सिंह जी आगे फिर से। और इन्होंने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया था पंजाब की यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट में। किसने? आपके महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह ने। अब आए आपके महाराजा प्रताप सिंह जी। महाराजा प्रताप सिंह का जो पीरियड था 1885 से लेकर 1925 तक रहा। 1925 के आगे जो का पीरियड था वो जो किसने कवर किया? वो आपके महाराजा हरि सिंह द्वारा कवर किया। ही असेंडेड द थ्रोन 1885 एडी में। 1885 एडी में इन्होंने थ्रोन को संभाला, जो कि एल्डर सन थे महाराजा रणवीर सिंह जी के। ठीक है। और इन्होंने झेलम वैली रोड था जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। लेट मी चेक। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि रणवीर के टाइम पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने रावलपिंडी ये जो रेलवे रिंग की बात करवाई थी। पीडीएफ में मैं आपको ये चीज़ करेक्शन करके दे दूंगा। ठीक है। ये चीज़ का आप बेफिक्र रहे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई और इनके द्वारा ही ख़त्म कर दी गई। किसकी? प्रताप सिंह के द्वारा। झेलम वैली काट जो रोड था। और पब इस टाइम पे ये कंप्लीट हो चुका था। 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 15 में। तो ये प्राइवेट रखा गया था काट रोड, सिर्फ महाराजा राजा ही जा सकते थे। 1922 में क्या हुआ, इसको पब्लिकली कर दिया कि ये लोग भी इस पे आने जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज तावी रिवर पे जो ब्रिज है वो किसके टाइम पे बना है? वो आपके महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे बना है। उसके बाद आता है कि जम्मू वाज लिंक्ड विद रेलवे लाइन टू सियालकोट। इनके टाइम पे जम्मू को लिंक कर दिया गया सियालकोट के साथ रेलवे लाइन के थ्रू। 1819 की बात कर रहा है। ओके। इन्होंने 2 कैनाल्स बनाई। एक का नाम रणवीर कैनाल था, दूसरी का नाम था प्रताप कैनाल था। ये कहाँ पे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। इनके टाइम पे एक काम और हुआ। क्या हुआ कि स्टेट जो हमारी जेएन की स्टेट थी उस टाइम, उसको फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिल गया, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो डैम था।
1907 में, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन जब मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ाए थे उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो जेएनके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, ठीक है। म्यूनसिपलिटी जो कमेटीज़ वगैरह होती हैं उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट इनके ही टाइम पे होगी, ठीक है। उसके बाद बैगर सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ जो था कि वो एक्सटेंड हो गया, पहले तो स्टार्ट हुआ था, अब ये एक्सटेंड हो गया कुछ इंपॉर्टेंस टाउन्स में, और जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट कर दिया गया टेलीफोन की लाइन से। ये आपका जम्मू, ये आपका श्रीनगर, और यहाँ से फ़ोन पे बात कर सकते थे। सर मोबाइल जो टेलीफोन होते थे उनके थ्रू, मोबाइल तो थे ही नहीं उस टाइम। उसके बाद चलिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस इरिगेशन, बहुत सारी इरिगेशन थी वो स्टार्ट हो चुकी। इरिगेशन के लिए उन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत सारी जो कैनाल्स होती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करवाई। देख सकते हो प्रताप कैनाल, अपर झीलम, रणबीर और उज कैनाल, ठीक है। ये कैनाल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको जेएनके की इकॉनमी पढ़नी पड़ेगी, ओके। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग की, इम्प्रूव सेरिकल्चर को इन्होंने बढ़ोतरी दी, इम्प्रूव दिया उसको। और बेस्ट क्वालिटी के जो कोकन सीड थे वो कहाँ से इम्पोर्ट किए, इटली और फ्रांस से। किसके टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, ठीक है। एमपीएस, महाराजा प्रताप सिंह, ओके। सिल्क फैक्ट्री सेटअप की गई श्रीनगर में, किनके टाइम पे, प्रताप सिंह के टाइम पे। आपको से पूछा जा सकता है कि इतना ये नहीं पूछेगा, बट आपको एज ए नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, और पीडीएफ को सिर्फ आपने करना। और मैं ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन कुछ उठाऊंगे, नेट पे सर्च करेंगे या फिर एग्ज़ाम देखेंगे कि जो जेके एसएसबी ने कहीं क्वेश्चन पूछा जेएनके की हिस्ट्री का, क्या वो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज से आया है या फिर हमारी इससे हिस्ट्री से। अगर वो मिसलिनियस हुआ तो हमें वो कोई मिसलिनियस चैप्टर प्रोवाइड करेंगे जेएनके की हिस्ट्री का, ठीक है। इन्होंने इम्पोर्ट की, इन्होंने क्या किया, ये प्राइमरी जो स्कूल थे, प्राइमरी जो स्कूल थे इनको इम्पोर्टेंट दी इन्होंने, ठीक है। कि वो जो प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन होगी वो फ्री होनी चाहिए। किसके टाइम पे, प्रताप सिंह के टाइम पे, जो आज भी है। श्री प्रताप कॉलेज खोला गया 1905 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि श्रीनगर में फर्स्ट कॉलेज कौन सा कॉलेज था, प्रताप कॉलेज। और जो आपका जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में है हमारा, तो उसको प्रिंस ऑफ बेल कॉलेज बोला जाता था। 1907 में ये ओपन किया गया, जम्मू में कंस्ट्रक्ट किया गया। हॉस्ट बोर्ड को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, इनके टाइम पे हॉस्ट बोर्ड कंस्ट्रक्ट की गई इसके रीजन, इनके रीजन में। और इन्होंने इम्प्रूव किया हेल्थ फैसिलिटीज़ को, मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाए, इस्टेब्लिशमेंट की श्रीनगर में और जम्मू में, ठीक है। उसके बाद न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम लॉन्च की गई जिस 1908 से ले 12 तक। और इस्टेब्लिशमेंट गिलगिट एजेंसी की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की। और चित्राल वाज ओवरटेकन 1819 में, 91 में ये चीज़ मूवमेंट हुई यहाँ पे। उसके बाद आगे महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह अब इनके बेटे नहीं थे, इनके भाई के बेटे थे, ठीक है। सन ऑफ अमर सिंह, जो कि नेफ्यू थे प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह की आगे कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए उनको सुसेस करने वाले महाराजा हरि सिंह आए, जिनका टाइम था 1925। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। महाराजा हरि सिंह इंट्रोड्यूस लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, इन्होंने ये लॉज इंट्रोड्यूस किए जेएनके में। वर्शिप, सारे सभी के लिए वर्शिप खोल दी फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ पर्सन। और इन्होंने पास किया एक्ट सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन के लिए। और इन्होंने ये भी बोला कि प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन जो है कंपलसरी रहेगी, प्राइमरी एजुकेशन। एक्ट किसके द्वारा चलाया गया, वो आपके महाराजा रंजीत सिंह द्वारा चलाया गया। यूनी रेजिडेंट आई थिंक या असिस्टेंट कंपाइलर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। उसके बाद बोलते हैं कि 20,728 प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए 1945 तक, एंड तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट थी ये चीज़। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ कि जेएनके जो बैंक था उसकी भी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है जेएनके में 1938 में, और जिसका हेडक्वार्टर आपका अभी भी श्रीनगर में। टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस लिंक, वायरलेस लिंक्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे ये चीज़ें कर दी गई। टेलीफोन भी आ गया, फिर अच्छी मतलब कि एक्सटेंड होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। ही कॉन्स्टिट्यूट द हाई कोर्ट, 1929 में इन्होंने हाई कोर्ट की कंस्ट्रक्शन की जी जम्मू में। इशू ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू किया जिसको बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस, जो कि हमारा अभी ख़त्म हो चुका है, जिसकी जगह रिप्लेस किया डोमिसाइल ने, ठीक है, जो कि रेजिडेंट बताता था हमें जेएनके।
26 अक्टूबर को 1947 में महाराजा हरी सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट सेशन साइन किया, किसके साथ? इंडिया के साथ। और वहाँ पे डेजिग्नेट किसको कर दिया? अपने बेटे रेगनेंट अपने बेटे को रेगनेंट कर दिया, जिनका नाम था डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, अदर ऑफ दी स्टेट के बाद इंस्ट्रूमेंट सेशन के बाद इन्होंने इस चीज़ को संभाला। और ख़ुद वो चले गए बम्बे में, और इनकी जो बम्बे में उनकी डेथ हुई 1961 26 अप्रैल को। ठीक है, और ही सेटअप, इन्होंने फिर क्या किया? पहले क्या किया? फर्स्ट लेजिस्लेचर जेएनके में 1934 में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1934 में इन्होंने फर्स्ट लेजिस्लेचर सेटअप की। 1952 में क्या हुआ? मनोरकी जी वो ख़त्म हो चुकी थी, और करण सिंह थे जिनको अपॉइंट किया गया सदार ए रियासत, हेड ऑफ द स्टेट। ओके, लेटर बिकम द गवर्नर, बाद में वो गवर्नर भी बन गए 65 से लेकर 67 तक, 2 साल के लिए। एक पर्सन और है जिनका नाम था मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, जिनको लाइन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कि लीडर थे, फाउंडर थे, और पीएम थे जेएनके के आफ्टर सेशन ऑफ इंडिया के 1947 के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि हिज बायोग्राफी, किसकी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, जिसका नाम है आतिश ए चनार। ये चीज़ें जो होती हैं आपको पर्सनैलिटीज़ में पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, युवराज करण सिंह जो थे वो सदयार ए रियासत थे। इन्होंने क्या किया कि जो शेख अब्दुल्ला को रिमूव कर दिया गया अपनी पोस्ट से, पीएम से, और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को बिठा दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन के जेएनके को अरेस्ट कर दिया गया था शेख अब्दुल्ला को। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेएनके के 1947 से लेकर 1953 तक इनका पीरियड रहा, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। हरी सिंह वाज द लास्ट डोगरा रूलर। हरी सिंह थे जो लास्ट डोगरा रूलर थे, और लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके जीएम साहब थे। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर? लास्ट लेक्चर था गाइस। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उन पे वर्क ज़रूर करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी फाउंड की जाएँ जो कि आपको मिसलिनियस एक लेक्चर मिल जाए आपको। ठीक है, जो कि अपने नोट्स में ऐड कर सको। वो इस वीडियो का पीडीएफ, सॉरी इस लेक्चर का पीडीएफ, मतलब कि पूरा जेएनके का पीडीएफ आपको कल मिलेगा जी, आपको आज नहीं मिलेगा। जब आपका तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और आपको जब पीडीएफ अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ की जो पीडीएफ है उसको कंपाइल बुक को डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो, जेएनके की ये वाली हिस्ट्री पढ़ो, आपकी पूरी हिस्ट्री ऑफ जेएनके कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से नहीं क्वेश्चन आएंगे जेएनके की हिस्ट्री से। ठीक है, तो रखते हैं, मिसलिनियस भी करेंगे हम। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।